हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए, मंथली रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं, जो बहुत टाइम से हैं, जो मैरिड हैं, जो लोग साथ हैं भी नहीं भी, क्रश है, सिंगल हैं, हर किसी के लिए लव को लेकर क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर वर्गो। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो। Virgo, you are falling in love with this person. Either it's a new person या जिसके साथ आपकी शादी हुई भी है या रिलेशनशिप में है वही है, बट यहाँ पे मुझे चैलेंजेस खत्म होते दिख रहे हैं, मुझे फॉरगिवनेस दिख रही है, मुझे दोबारा प्यार होता दिख रहा है, मुझे नया रिलेशनशिप दिख रहा है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, कनेक्शन पार्टनरशिप बढ़ता हुआ दिख रहा है आगे और ग्रो करता हुआ दिख रहा है। आई थिंक आप दोनों में एज पार्टनर्स, एज अ कपल, ये एबिलिटी है कि आप इस रिलेशनशिप को और ब्यूटीफुल बना सकते हो। काफी जेनरस हो आप दोनों, एक दूसरे की हेल्प करना। बट आई थिंक आपको थोड़ा सा ये चीज देखने की जरूरत है कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए। ये नहीं कि एवरी टाइम आप इमोशनल होकर ही डिसीजन ले रहे हो रिलेशनशिप में। थोड़ा सा सेंसिबल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की जरूरत है एंड थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लाइक यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल, बिकॉज यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कोई लर्निंग एक्सपीरियंस होगा जिससे आप बैक टू स्क्वायर वन जाओगे और आपको लगेगा कि अच्छा हाँ यार, ये चीज अगर मैं 10 साल पहले सीख लेता तो मुझे इतने हार्ट ब्रेक्स नहीं झेलने पड़ते। तो वो चीज आप सीख चुके हो या सीख रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। बट आई थिंक थोड़ा अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करिए वर्गो, बिकॉज अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना इस रिलेशनशिप में कि जो मैंने पहले सीखा वो मैं इम्प्लीमेंट करूं, थोड़ा प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ूं, अगर ध्यान नहीं दोगे तो चीजें फिर वापस वैसी होंगी जैसे पास्ट रिलेशनशिप्स में हुई। ठीक है, तो गिव अप मत करिए। प्यार दिख रहा है, पार्टनरशिप दिख रही है, बट थोड़ा दिमाग से आगे बढ़ने वाली गाइडेंस भी दिख रही है। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो। रिस्क तो लेना पड़ेगा यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आपको। इन द मंथ ऑफ सितंबर यू विल हैव टू टेक अ रिस्क। यहाँ पे काफी पैसा हो सकता है, पैसे वाला इंसान हो सकता है, बट देन मे बी आप एक अपनी तरफ से लीप ऑफ फेथ लो कि हाँ ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। एंड पैसा काफी आ सकता है, गुड फॉर्च्यून दिख रहा है, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी, मे बी क्लाइंट हो सकता है, काम से रिलेटेड कुछ हो सकता है, मे बी साथ में आप लोग घर खरीद रहे हैं या आपके पार्टनर के पास बहुत पैसा आ रहा है तो आपके पास भी इन अ वे आ रहा है, तो मिली जुली चीज हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी इस इंसान पे ट्रस्ट करोगे और अपनी कुछ पर्सनल बातें बता दोगे सेकेंड वीक में, जिसकी वजह से आपको कुछ भुगतना पड़ेगा। मतलब आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, ये काफी मुझे वैसे ट्रस्ट वर्दी और एक रिस्पेक्ट देने वाला रिलेशनशिप लग रहा है। प्यार मोहब्बत सब कुछ काफी अच्छा होगा, मेच्योर होगा, बट देन वो अभी के लिए। कल को अगर लेट से 2 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद आपका इस इंसान से रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो वो ऑफ कोर्स आपके सीक्रेट बाहर करेगा, तो आपका एक वो जो पर्सनल फ्रीडम है, वो एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स बाहर आएंगे, तो उस टाइम पे आपका
जो एक पीस ऑफ माइंड ऑफ पर्सनल फ्रीडम वो खत्म हो जाएगा. सो आई थिंक अभी के लिए सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा पैसा वाला इंसान की तरफ अगर आप पैसे की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, देन दैट्स नॉट द राइट क्राइटेरिया. ठीक है. एंड जरूरी नहीं है कि पैसे वाला इंसान है तो वो आपकी तरफ पूरी शिद्दत से प्यार करे. थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा. फिर भी आप इस इंसान की तरफ जा रहे हैं और जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो लीप ऑफ फेथ लीजिए. बट अपनी इंफॉर्मेशन ना विदहोल्ड करिएगा. कितनी चीजें बता रहे हैं, कितनी डिटेल में बता रहे हैं, चाहे 2 साल रिलेशनशिप आपका रहे आगे या अभी बहुत टाइम से रिलेशनशिप है, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छे से आगे जा रहे हैं, बट क्या क्या चीजें बता रहे हैं वो उन चीजों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. कुछ इंफॉर्मेशन विदहोल्ड करने की जरूरत है, अपने पास रखने की जरूरत है. नॉट एवरीथिंग हैज टू बी शेयर्ड विद योर पार्टनर. वर्गो थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो. थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो. थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए love messages for Virgo. Third week of September के लिए love messages for Virgo. Third week of September के लिए love messages for Virgo. Virgo देखिए थर्ड वीक में आई फील कोई न्यूज आपको मिलने वाली है, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको कोई एक्साइटिंग न्यूज मिलने वाली है जिसको लेकर आप काफी एक्साइटेड हो रहे हो, काफी इंथुजियास्टिक हो रहे हो, काफी पॉजिटिव भी दिख रहे हो. थोड़ा इम्पेशेंट भी हो रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है अच्छा कब मिलेगी ये न्यूज, कब मुझे पता लगेगा, कब आगे बढ़ेंगे, कब ये होगा, कब शादी होगी, कब लाइक वैसी चीजें हैं. एंड आई थिंक उस इम्पेशेंस की वजह से ना मे बी वो न्यूज ऐसी हो जहां पे आपको कुछ चूज करना पड़े, ऑप्शंस बहुत सारे हो. ठीक है. तो आपको ये चीज हो कि यार अब मैं इसको चूज करूं या इसको चूज करूं, तो वो ऑप्शंस हो सकते हैं. आई थिंक यू नीड टू गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर. आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आपको अपने आपका जो पार्टनर है आपको उनसे क्या चाहिए, वो क्लैरिटी लाइए एंड देन आगे बढ़िए. आपको चॉइस करनी पड़ेगी, प्रोक्रेस्टिनेशन रोकना पड़ेगा. अपना ओवर एनालाइज कर रहे हो उस सिचुएशन को कि अरे कैसे करना है, क्या करना है, ये न्यूज आ रही है, वो भी पता लग रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है. सो आई थिंक थोड़ा अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा आपको वर्गो, जो कि आप स्विच वर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं. ओवर थिंकिंग पे फुल स्टॉप लगाना. आप अपने थर्ड आई चक्रा को हील करें, अगर एमेथिस्ट क्रिस्टल पहने तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं. बट क्लैरिटी लानी है अगर अगेन स्विच वर्ड या क्लियर क्वार्ट्स. टू मेनी ऑप्शंस, एडिक्शन. जब तक किसी एक चीज को चूज नहीं करोगे कि भाई ये चीज पता लग रही है और ये भी चीज पता लग रही है बट आई चूज दिस थिंग, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे. आगे बढ़ना जरूरी है और उसके लिए क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है वर्गो. थर्ड वीक में आई थिंक रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हो आप. एंड आपका एक पावर कपल दिख रहा है. यू आर वर्किंग वेल विद अदर पीपल एंड आपस में एक्सेलेंट रेप्यूटेशन है मार्केट में. एंड आई थिंक फाइनेंशियली भी आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो. यू आर बीइंग पेड वेल फॉर योर रिस्पेक्टिव वर्क. तो पावर कपल वाली फीलिंग आ रही है. बट उसके लिए भी क्लैरिटी लाना कि मुझे क्या ये इंसान चाहिए, मुझे क्या ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, ये इंसान तो उस सिटी में रहता है या उस कंट्री में मूव करेगा, क्या मुझे उसके साथ वहां पे मूव करना है, वो क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है. बट पावर कपल वाली फीलिंग आ रही है. फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो. फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो. फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो. फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो. वर्गो देखिए क्लैशेस दिख रहे हैं मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके जो भी पार्टनर है ना, या कोई नया पार्टनर अगर आ रहा है तो आप देख नहीं पा रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को. ठीक है. आप सिंगल लोगों के लिए अलग होगा, ऑफ कोर्स जो कमिटेड है, मैरिड है, उनके लिए अलग होगा. बट आई फील यू आर मिसिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी टू बी विद समवन. मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि भाई तुमने जितनी मेहनत करी है, तुमको मैं एक इंसान तुम्हारी लाइफ में दे रहा हूं. तुम्हें मेहनत का वो
जो फल है तुम्हें वो मिलेगा, ठीक है। यू विल बी एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, एक लग्जूरियस लाइफ, मे बी ऐसा कोई इंसान जो कि बहुत लग्जरी आपको ऑफर करे, एंड मे बी इमोशनल फुलफिलमेंट वो भी आपको ऑफर करे। तो काफी हैप्पी और सक्सेसफुल रिलेशनशिप में आप रह सकते हो, चांस है, अगर आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो तो। वर्गो, यू आर लिविंग इन द पास्ट और द फ्यूचर। आप बहुत ज्यादा अपने ख्याली पुलाव, डे ड्रीमिंग में बिजी हो, जिस वजह से एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि वो है जो आपने मांगा था। लाइक दिस पर्सन इज एवरीथिंग दैट यू हैड आस्क्ड फॉर, एंड यू आर जस्ट फेलिंग टू रिकग्नाइज दैट, क्योंकि आप अपने पास को लेट गो नहीं कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर से बाहर नहीं निकल रहे हो, प्रेजेंट में नहीं हो, एंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, डिसकंटेंटमेंट है, बोर्डम है। आई थिंक यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड एंड यू नीड टू वेक अप। आपको ये इंसान दोबारा नहीं मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये चीज है, और जो ऑलरेडी मैरिज में है या मे बी रिलेशनशिप में है, आई थिंक आप लोगों का ना थोड़ा सा क्लैशेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आप कुछ और तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पार्टनर किसी और तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो क्लैशेस होते दिख रहे हैं। एंड आई थिंक यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा। आई मीन इस सिचुएशन में ज्यादा आपको अपना दिमाग लगाने की या एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि दूसरा जो बोल रहा है मैं भी उसी के लेवल पे उतर के उसको वापस बोलूं, चाहे पार्टनर है या चाहे कोई भी है। आई थिंक दिस इज नॉट वर्थ योर टाइम, एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कि आपके अगेंस्ट अगर आपका पार्टनर कुछ बोल रहा है या आपके बारे में कुछ बोला जा रहा है, आपके पार्टनर के बारे में कुछ बोला जा रहा है, तो ऑफकोर्स बोलिए, बट ज्यादा उस ड्रामा में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। एंड डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, क्लैशेस मुझे दिख रहे हैं, उससे थोड़ा सा वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज बोथ ऑफ यू आर वेरी एम्बिशियस। आप भी एम्बिशियस हो, आपके पार्टनर भी एम्बिशियस है, वो भी आगे बढ़ के चीजें करना चाहते हैं और आप भी आगे बढ़ के चीजें करना चाहते हो, तो उस वजह से थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, आ सकता है। मे बी पैसे को लेकर डिफरेंस आ रहा है, बट वर्गो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। वर्गोस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। वर्गोस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। वर्गोस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। लव फ्लोज टू यू। वर्गो, इंसान अपने आप आपकी तरफ आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे आप इतने ज्यादा कैरिज्मेटिक है और इतना चार्म रेडिएट करते हैं कि इंसान अपने आप अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आ रहा है, एंड आई थिंक दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड यू लाइक नो वन एल्स। ये इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी इस इंसान की तरफ से। मे बी जो लोग सिंगल है और नया इंसान जो आ रहा है उनके लिए हो सकता है कि एक तो पैम्पर बहुत करेगा और आपके बिना बोले कई चीजों को ये इंसान समझ जाएगा और आपको लगेगा कि यार यू नो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट आई कुड हैव आस्क्ड फॉर। मे बी आप में से कई लोग ऐसे पार्टनर्स के साथ हैं जो कि कई चीजें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, बट मैंने सिर्फ बताया नहीं। कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बताया नहीं। इट्स वन इन द सेम थिंग, ठीक है। प्लीज स्टॉप दिस इमेच्योरिटी, इट्स वन इन द सेम थिंग। आप में से कई लोग, और ये जो इंसान है ना सीक्रेट्स वाला, ये मे बी आपकी बाउंड्रीज को चैलेंज करने की कोशिश करे। आप बोलो कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी और दूसरा बोले अरे क्यों नहीं करनी, अरे करो, यू नो लाइक ये चीज करते हैं, वो खाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, आपको कोई चीज नहीं पसंद, बट वो इंसान बार बार आपकी बाउंड्रीज को चैलेंज करता रहेगा। तो अगर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र वीक है, आप वैसे ही ना नहीं बोल पाते हो, और जितना भी आपने बाउंड्री सेट करके रखी हैं आप उस पे डिटर्मिन्ड नहीं रह पाओगे। दूसरा इंसान कोशिश करता रहेगा उनको तोड़ने की और वो टूट जाएंगी। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज बिकॉज दूसरा इंसान अपर हैंड रखने की कोशिश करेगा। आप कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इस पार्टनर के साथ, किसी तरीके का सेलिब्रेशन दिख रहा है, या तो बेबी का या मैरिज का या एंगेजमेंट, शादी, रोका, बट कोई सेलिब्रेशन मुझे
दिख रहा है। एंड सी, सम ऑफ यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू, कोई नया इंटरेस्ट, न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट और अ गेट टुगेदर। कोई इवेंट है जहां पे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और वहां पे आप इस नए इंसान से मिल रहे हैं। तो कोई भी अगर इनविटेशन आ रहा है आपको तो उसको मिस मत करिएगा कहीं जाने का, जाइए वहां पे, और वहां पे आप इस इंसान से मिल सकते हैं। वो यहाँ पे अगर आपको इस चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपका फ्लरिश करे तो आपको इसको नर्चर करना पड़ेगा। बिना ध्यान रखे आप सोचो कि हाँ ठीक है, लाइक चल जाएगा, इतना काफी है, इतना ध्यान देना, इतना एफर्ट डालना, नहीं। आई थिंक आपको इस रिलेशनशिप को काफी हद तक नर्चर करना पड़ेगा, तभी वो पनपेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो बीच में ही रह जाएगा। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए, एफर्ट डालना इज अट्रैक्टिव वर्गो। ओके, अब ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।